मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया आगामी वित्त वर्ष का बजट। पुरानी पेंशन योजना लागू करने और विधायक निधि में बढ़ोतरी सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में कारोबारियों के यहां आयकर विभाग ने छापे मारे। और रायपुर में आयोजित ऑक्टेव नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने समा बांधे रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश किया। इस बजट में विभिन्न वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का ऐलान है। ये राज्य का 22वां बजट है और मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में ये चौथा बजट पेश किया है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस बजट में मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने, विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए करने और पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी के ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने बजट में की गई घोषणाओं की विस्तार से जानकारी दी। जनता की मांग के अनुरूप स्थानीय विकास के कार्यों की त्वरित स्वीकृति दिए जाने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने की घोषणा करता हूं। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करता हूं। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में 3,52,161 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4,61,000 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.60% अधिक है। राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों से राजस्व प्राप्तियां में निरंतर वृद्धि दर्ज होने के परिणाम स्वरूप इस वर्ष राज्य मद से प्राप्तियों में 44,500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। बजट में राज्य के विद्यार्थियों के लिए पीएससी और व्यावसायिक परीक्षा मंडल का परीक्षा शुल्क माफ करने और शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि करने की घोषणा की गई है। वहीं अनुसूचित क्षेत्र के धार्मिक स्थलों में पूजा करने वाले बैगा, गुनिया और मांझी को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए बजट में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आवश्यकता से अधिक यानी सरप्लस भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के साथ एक पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी उद्यम होगा। ये निगम आवश्यकता से अधिक भूमि, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और अन्य सरकारी एजेंसियों की संपत्तियों का मुद्रीकरण करके पर्याप्त राजस्व जुटाने में सक्षम होगा। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल को आज भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन से भी अवगत कराया गया। पिछले साल नवंबर में हस्ताक्षरित इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए दक्षता निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप डेटा का संग्रह और क्षमता विकास के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र बनाने की दिशा में विकास करना है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में आज सुबह से आयकर विभाग द्वारा छापा मारे जाने की खबरें मिली हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आईटी विभाग की टीम ने आज रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, सूरजपुर,
जशपुर और रायगढ़ में कारोबारियों के यहां छापे मारे। इस कार्रवाई के लिए बनाई गई आयकर विभाग की टीमों में 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। दुर्ग में एक राजनीतिक दल के नेता और ठेकेदार के घर और उसके अन्य ठिकानों पर सुबह 5 बजे से आयकर जांच शुरू हो गई थी। वहीं जशपुर में भी एक ठेकेदार और उसके रिश्तेदार के घर आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। जबलपुर से पहुंची इस टीम में करीब 20 कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। अंतिम समाचार लिखे जाने तक इस कार्रवाई के बारे में विस्तृत समाचार की प्रतीक्षा है और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। सीमा सुरक्षा बल के जवान कांकेर के दूर दराज अति संवेदनशील इलाकों में विकास कार्यों को गति देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बात चाहे सामाजिक जिम्मेदारी की हो या आम लोगों को सुरक्षा देने की, हर क्षेत्र में इन जवानों की भागीदारी नजर आ रही है। ये बात सीमा सुरक्षा बल के आईजी एस.के. त्यागी ने कही है। उन्होंने आज भिलाई स्थित बीएसएफ मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि माओवाद प्रभावित इलाकों में सड़क और पुल निर्माण कार्य की सुरक्षा में जवानों ने मुस्तैदी दिखाई है। वहीं इन क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल के प्रयासों से अब तक अनेक हार्डकोर माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। जो 2 सीओबीज हैं, इसको हमने जो गैप था उसको प्लग करने के लिए नक्सल माड़ एरिया में ट्रेनिंग लेते थे और वहाँ से वो लोग उनको शरण मिलती थी। उनका नारायणपुर से लेकर के ये जो नई सीओबी हैं महिला कटगांव कामतेरा 3 सीओबीज, यहाँ से उनका रूट बना था एमएमसी जोन में जाने का, तो उसको प्लग किया है, उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ये जवानों की मुस्तैदी का ही असर है कि माओवाद प्रभावित इलाकों में सड़क और पुल का निर्माण होने से कई पहुंचविहीन क्षेत्र अब शहरों से जुड़ चुके हैं। रायपुर में आयोजित ऑक्टेव नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी हैं। 4 दिवसीय समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से आए 250 से अधिक कलाकारों ने लोक कार्यक्रम पेश किए। इनमें गायन और वादन के साथ अन्य कई कला देखने को मिली। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा आयोजित ये फेस्टिवल साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया आगामी वित्त वर्ष का बजट। पुरानी पेंशन योजना लागू करने और विधायक निधि में बढ़ोतरी सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में कारोबारियों के यहां आयकर विभाग ने छापा मारे।
और रायपुर में आयोजित ऑक्टेव नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने समा बांधे रखा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना चौथा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। वहीं आम जन को राहत देते हुए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हालांकि टैक्स वृद्धि पर सुझाव देने के लिए वित्त विभाग में नया सेल बनाने की घोषणा की गई है। बजट पेश करने के दौरान श्री बघेल के हाथ में मौजूद एक ब्रीफ केस काफी चर्चा में है। दरअसल ये ब्रीफ केस गोबर से बना हुआ है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया। इस बार मुख्यमंत्री ने 1,12,000 करोड़ का बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि स्थापना व्यय बड़ा है। राज्य सरकार ने 702 करोड़ रुपए के आधिक्य का बजट पेश किया है। वहीं सकल वित्तीय घाटा 14,600 करोड़ रुपए का बताया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में प्रदेश में 6 नई तहसीलें बनाने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने विधायक निधि की राशि को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंच और पंचों का मानदेय भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। बजट में अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को खदान संचालन का अधिकार देने का प्रावधान है। बजट में मोर जमीन, मोर मकान और मोर मकान, मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ और नगरीय निकायों की संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर पे 30% कम करने की घोषणा की गई है। इससे पहले विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने रोजगार के आंकड़ों पर बात की। जवाब में मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि 3,54,000 लोगों को स्वरोजगार दिलाने में मदद की गई है। सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन से ये आंकड़े जुटाए हैं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पंचायत विभाग पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप तथ्य पटल पर रख दीजिए, इसकी जांच करा ली जाएगी। वहीं कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। दोनों मामलों में सवाल पर प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने जांच की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के बजट पेश करने के बाद विधानसभा की कार्रवाई गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी। और इसी के साथ आज की विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।